औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में हिमाचली कामगारों का शोषण थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है, वहीं प्रदेश में लगे बड़े बड़े एमएनसी ग्रुप हिमाचली कामगारों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं और उद्योगों को बंद कर हिमाचल से टैक्स में छूट लेने के बाद अब भागने की फिराक में नजर आ रहे हैं। 30 अगस्त तक है, ये लास्ट है, उसके बाद रिन्यू नहीं कर रही है, तो इन्होंने अपना क्लोजिंग का एक नोटिस लगा दिया है। इससे पहले इन्होंने क्या किया है कि जबरन तरीके से और एम्प्लॉय को बुला के पर्सनली अपने ऑफिस में और उनसे मेंटली हरास करके इनसे त्यागपत्र लिया गया है और जिसके हम भी शिकार हैं। उसके बाद से जब ये केस होने लगे उसके बाद से हमने सब ने मिलके अपना एक ज्ञापन जो है श्रम निरीक्षक अधिकारी के पास में सौंपा है। उसके बाद से ये हुआ कि ये चीज़ बंद होगी, इन्होंने बुलाने बंद कर दिए और रिज़ाइन लेना बंद कर दिया। नहीं तो ये एक एक बंदे को बुला रहे थे और उनसे रिज़ाइन ले रहे थे ज़बरदस्ती तरीके से, और उनके साथ में कोई सेटलमेंट वैल्यू कुछ नहीं थी। जो जिसका जैसा भी जिसके फोर्स करके उनको किसी को 1 महीने की, किसी को 1.5 महीने की, किसी को 15 दिन की, इस प्रकार सैलरी देके उनको निकाल दिया गया। इससे पहले भी ऐसा केस हुआ है जब लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं कि आपका काम सही नहीं है, आप अच्छे नहीं कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नीशियन है, ऑपरेटर हैं, वर्कर हैं, कोई भी हैं। उसके बाद अब इन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि अब हमारे पास काम नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई भी सेटलमेंट वैल्यू उन एम्प्लॉय को नहीं दी। सर हमें ऐसा लग रहा है कि भरोसा करना एक हमारी गलती है कि हम वहाँ पे भी भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ 5 महीने से इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी कि उनको कंक्लूजन नहीं निकाला जा रहा है। लेबर ऑफिसर तो कंक्लूजन निकाल सकते, वो जिस डेजिग्नेशन में बैठे हैं उनका काम ही यही है कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स तो अभी तक वैसे ही बढ़ती जा रही है ना। हमें सिर्फ लटकाया जा रहा है, हियरिंग पे बढ़ाया जा रहा है, कोई कंक्लूजन नहीं है हमारे। हम 60 to 70 लोग अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन पहले यहाँ पे स्ट्रेंथ 100 अबव थी, लेकिन उन लोगों को जबरदस्ती रिजाइन देके यहाँ से निकाल दिया गया है। हमारी सिर्फ इतनी मांग है सर कि हमारी जॉब सिक्योर हो, या तो अगर यहाँ पे हमें नहीं ये लोग कुछ रन कर सकते अपना प्लांट, पीएनजी नहीं कर सकती, तो अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें जितना हमारा सेटलमेंट हर एक बंदे के हक है जो वो हमें मिले, या तो हमारी जॉब सिक्योर हो। बस हमारी इतनी अपील है। बाकी हम आर्ग्यूमेंट डाउट हो रहा है कि ये जो यहाँ आते हैं अधिकारी पीएनजी के, वो इनके साथ मिले हुए और ये जो वो सेटलमेंट, क्योंकि हायर मैनेजमेंट से हमें लगता है कि जब पीएनजी अपनी एक टेबल तक की पॉलिसी बनाई हुई है सर उन्होंने, यहाँ आप देखोगे ना एक टेबल, उस पर भी एसिड नंबर लिखा है, उसके लिए पॉलिसी बनाई है कि वर्कर जो सबसे ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है सर, मानव संसाधन सबसे जो जरूरी है, इंसान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है सर। सब चीज़ें दोबारा बन सकती है, हमारा टेबल है खत्म हो गया दोबारा बन जाएगा, लेकिन इंसान कहाँ से बनेगा सर? उसके बारे में ना पीएनजी ने आज तक कुछ सोचा कि भाई इसको चाय देनी है, खाना देना है, पता नहीं वो देती है, ये खा जाते हैं बीच में, या ये जो उनकी घपला है, ये हमें डॉक्यूमेंट पूरे, या तो वो ट्रांसपेरेंसी दिखाए पीएनजी अपनी कि हम आज तक आपको ये फैसिलिटी दे रहे थे, ठीक है, वो इन्होंने नहीं दी, फिर वो तो हमें तभी पता चलेगा कि इन्होंने दी, या फिर वो खुद ही हमारा शोषण करने में इनकी मिलीभगत में शामिल है हमारी। वहीं जब कंपनी के एचआर एडमिन परमजीत सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सभी कामगारों को वेतन दिया जा रहा है। कामगारों द्वारा लेबर कोर्ट में केस लगाया गया है, जिसकी 24 तारीख को सुनवाई भी है। जो भी नतीजा आएगा कंपनी कामगारों को पूरा सहयोग करेगी। This workers are being paid regularly salary on each and every month right from the March onward, even though there is no work. Secondly, the worker has filed a case in labour court which is in progress. Last hearing on 24th of this July. टमाटर के बढ़ते दाम से हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के किसान मालामाल हुए हैं। जिला के मिनी पंजाब कहे जाने वाले बल के किसान जयराम सैनी ने करोड़ों कमाए तो कईयों ने लाखों। भारी बारिश से टमाटर की खेती को नुकसान भी हुआ। भारी संख्या में टमाटर सड़े भी, लेकिन कुल मिलाकर फसल अच्छी रही। किसानों का कहना है कि अब तक की जिंदगी में पहली बार टमाटर के उन्हें इतने अच्छे रेट मिले हैं। देश में जब टमाटर का संकट पैदा हुआ तो हिमाचल का टमाटर हर जगह बिका। देश भर में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही है। ऐसे में किसान ने खूब लाभ कमाया। मंडी जिला के बलघाटी के ढाबड़ गांव के 67 वर्षीय किसान जयराम सैनी पिछले 52 साल से टमाटर की खेती कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें कभी इतना मुनाफा नहीं हुआ। जयराम पढ़े लिखे किसान हैं। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में MA की है। कुछ लीज पर है, अपनी थोड़ी कम है, और वर्षा भी बहुत हुई जिससे फसलों को बीमारी भी बहुत लगी, लेकिन विभाग के सहयोग से, कुछ कर्मचारियों के सहयोग से जो है, और अपनी सूझबूझ से हमने जो है इसको एक ऐसी जगह में पहुंचाया जिससे हमें बहुत फायदा हुआ। खून पसीने की कमाई है,
इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है और जोखिम का कार्य भी है इसमें। जब इसमें मौसम खराब हो जाता है तो इसमें अर्ली और लेट ब्लाइट का खतरा बढ़ जाता है, जिससे समस्या आ जाती है, उसको निपटाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं अपने किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि जिनके पास पर्याप्त भूमि है वो जो इस काम को करे, और जिनके पास बहुत भूमि है वो भी इस कार्य को करे। अपने लिए तो हर कोई आदमी कर लेता है, अपनी फैमिली को भी पाल लेता है, लेकिन दूसरों के लिए फसल को तैयार करना, सब्जी उगाना एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। जयराम अब तक टमाटर के 8,000 से ज्यादा क्रेट बेच चुके हैं, जिससे वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमा चुके हैं। किसान जयराम ने बताया कि उन्होंने इस बार 60 बीघा जमीन पर टमाटर का बीज बोया था। उनकी कुछ फसल बर्बाद भी हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। लाखों का खर्चा भी हुआ, लेकिन विभाग के कर्मचारियों और तकनीक के सहयोग से उन्होंने अच्छी फसल तैयार की। 1 करोड़ 10 लाख के करीब पैसा हमें सब्जी मंडी से प्राप्त हुआ है, जिसमें खर्चा भी हुआ है, लाखों के हिसाब से खर्चा भी हुआ है। तो क्या इससे पहले भी कभी इस तरह की आपको अच्छी लागत आई है? अच्छी लागत हमें बहुत कम मिली है, इस बार बहुत अच्छी मिली है। पिछली बार भी इसी लेवल का काम था, लेकिन उतने हमें पैसा नहीं बन पाया था। पिछले साल कितने? जयराम ने बताया कि पिछले साल उन्होंने टमाटर के 10,000 क्रेट बेचे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 60 लाख रुपए आमदनी हुई। वहीं इस बार सिर्फ 8,000 क्रेट बेचने पर ही वो करोड़पति बन गए। जयराम ने बताया कि वो करीब 60 बीघा भूमि में टमाटर की खेती करते हैं। उनका छोटा बेटा भी उनका हाथ बटाता है। जयराम अच्छी गुणवत्ता वाला टमाटर ही उगाते हैं। उनका कहना है कि अगर उनकी फसल बीमारी से खराब नहीं हुई होती तो वे टमाटर के 12,000 क्रेट बेच सकते थे। जयराम अभी टमाटर के 500 और क्रेट बेचने वाले हैं। 10,000 क्रेट हुए थे और उसमें जो है हमें 60 लाख के बराबर इनकम हुई थी। जिस तरह से आपने यहाँ पर 60 बीघा में ये खेती लगाई हुई है, और अगर बाय द वे ब्लाइट की जैसे मौसम खराब नहीं होता तो कितना की आपने औसतन रखी हुई थी कि इतने क्रेटें हो सकती है? और तो उसमें से 60 बीघे से कोई अगर 200 क्रेट भी होता तो 12,000 क्रेट तो इसमें निकलना ही था। तो इसकी वजह से जो है हमें 3-4 हज़ार क्रेट का घाटा हुआ है। तो अभी कितनी कर हो जाएगी अभी? और क्योंकि फसल आपके खेतों में अभी भी अच्छी है। अभी फसल है, लेकिन इसमें यही है कोई 500-700 क्रेट ज़्यादा से ज़्यादा। तो सहयोग है, इसमें 2 बेटे हैं, एक सरकारी नौकरी कर रहा है, बाकी दूसरा मेरे साथ हाथ बटाता है जो कि मशीनरी के कार्यों में और दूसरे लेबर के कार्यों में उसमें पूरी हेल्प करता है। क्या आपने कहीं से ट्रेनिंग भी ली है इसकी? ट्रेनिंग तो हमने कहीं से नहीं ली, इस काम को हम बहुत सालों से करते आए हैं। एक तजर्बा सा हो गया है, उसी के आधार पर हम आगे कदम बढ़ाते हैं। मैंने सुना है जब आप छोटे थे, मैट्रिक में पढ़ते थे, तब से आप इस काम में लग गए? हाँ, तभी से हम 1970 में मैट्रिक की है, तभी से हम इस कार्य को छोटे रूप में करते थे। जैसे कोई अपनी किचन गार्डनिंग थी या कोई छोटा सा खेत था, अपने खाने पीने के लिए करते थे और थोड़ा सा ज़्यादा करते थे। फिर शौक? हाँ जी, शौक। उसके पश्चात फिर शौक ने जो है बड़ा रूप धारण कर लिया। आज जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो आप देख रहे हैं सामने है। किसान जयराम ने कहा कि अगर मेहनत से काम किया जाए तो किसान क्या नहीं कर सकता। कृषि की नई तकनीकों से भी अपडेट रहना चाहिए। उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वे खेती की ओर अधिक ध्यान देंगे तो वह भी अच्छा आर्थिक लाभ कमा सकते हैं। किसान ने बताया कि टमाटर की खेती के बाद वे अपने खेत में गोभी, धनिया, पालक जैसी सब्जियां लगाएंगे। लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिनके पास पर्याप्त भूमि है वो भी इस कार्य को करे, जो इस धंधे से जुड़े। इसमें ज़रूरी नहीं है कि नौकरी भी नहीं मिली है तब भी इंसान अपना गुजारा इससे कर सकता है। तो इस ओर ध्यान दें और आगे के लिए भी सोचें कि समय एक जैसा नहीं रहता है, बदलता रहता है। कभी रेट बढ़ते हैं, कभी चढ़ते। इसके पश्चात हम अलग अलग वैरायटियाँ लगाते हैं, गोभी लगाते हैं और धनिया, और उसके बाद पालक और ब्रोकली, इन फसलों को लगाते हैं।
इस बार टमाटर के दाम बढ़ने से जहां किसान मालामाल हुआ है, वहीं उन्हें नुकसान भी हुआ है। बल्कि किसान ज्ञान का कहना है कि वे 2600 क्रेट टमाटर की निकाल चुके हैं, लेकिन 3000 क्रेट के करीब टमाटर खराब भी हुआ और नदी में भी बहा। लेकिन टमाटर के दाम बढ़ने से इस बार वे 25 से 30 लाख रुपए कमा चुके हैं, जिससे वे पिछले 3 साल का कर्जा अब आसानी से चुका सकते हैं। 15 से 16 लाख टमाटर की खेती का उनका खर्चा हुआ है। उन्होंने कहा कि 2200 रुपए की एक क्रेट उनकी बिकी, लेकिन शुरुआत में 100 से 200 रुपए भी टमाटर बिका। किसान ज्ञान का कहना है कि 35 सालों में उन्होंने पहली बार टमाटर का इतना रेट देखा। टमाटर की खेती के लिए वे पिछले 6 महीनों से खेतों में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल तो मुनाफा अच्छा रहा, लेकिन अगले साल क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी जो हमने टमाटर निकाल चुके हैं, मतलब 25-26 के बीच निकाला हुआ, बाकी 2-3 जाकेट हमारा खराब हो चुका है। वो खड्ड में बहने से हमारा नुकसान भी ज़्यादा हुआ है, और बाकी रेट आने की वजह से हम बच्चे 3 साल का हमको लोगों का कर्जा देना है, वो उसकी भरपाई हुई है। और बाकी ऐसा बोलो भाई हमारे पास भाई करोड़ की 50 लाख है, कितना है 25-30 लाख को हम पहुँचे हैं। बाकी 25-20 लाख में हमारा 15-16 लाख तो खर्चा है। बाकी और टमाटर के आपने देखी हालत क्या है, और 15 बीघे तो हमारी खड्ड में पहले हट चुकी थी। बाकी 15-16 बीघे 17 बच्ची थी, उसमें से निकाला टमाटर 2-2.5-3 जाकेट। बाकी उसकी भरपाई ये हुई है। क्या रेट गया इस बार, क्या रेट गया आपका? रेट है 2200-2300 की। बाकी शुरू में हमने 200 में बेचा है, 300 में बेचा, उसके बाद फिर 500-400 से ये चला हुआ है। फिर जब ये रेट बढ़ना शुरू हुआ था, 1000 से शुरू हुआ और 2200-2300 तक एंड हुआ इसका। और बाकी अब लास्ट में भी दोबारा डाउन आया है। तो मैडम जी आप देख रहे हैं, मान को 6 महीने हो गए कंटिन्यू लगे हुए खेतों में। 6 महीने के बाद हमने देखा भाई ये कितना हमको लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये बात है। ITI में इस बार 3 चरणों में प्रवेश मिलेगा। पहले 2 चरणों में ट्रेडों के हिसाब से 10वीं और 12वीं कक्षा के अंक मेरिट का आधार बनेंगे। वहीं तीसरे चरण में स्पॉट राउंड के तहत अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलेगा। ITI में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 28 जून से शुरू की है। प्रवेश प्रक्रिया 19 जुलाई तक जारी रहेगी। पहले जो है हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की साइट पे जाना होगा, और वहाँ पे ITI एडमिशन का एक लिंक होगा। उसके थ्रू बच्चे को पहले अपने आप को जो वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, और उसके थ्रू जो है ऑनलाइन फॉर्म जो उसके लिए फिलअप करना पड़ेगा। इसलिए निदेशालय ने जो है 28 जून से जो है ये पोर्टल वर्किंग कर रहा है, और ये जो है 19 जुलाई तक जो है वर्क करेगा। उसके बाद जो है जो बच्चे मेरिट आधार पर जो स्क्रूटनी होंगे, उसकी पहली एलोकेशन लिस्ट जो आएगी वो 28 जुलाई 2023 को हमारे पास आ जाएगी। जैसे ये लिस्ट आएगी तो वहाँ पे बच्चों को जो है लॉगिन आईडी पे जो है सिलेक्शन लेटर जो है वहाँ पे जनरेट होगा। तो बच्चा जो उसको लेकर जो है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि 10th के सर्टिफिकेट, हिमाचली प्रमाण पत्र, कैटेगरी और दूसरी जो भी कैटेगरी वगैरह के सर्टिफिकेट जो इन्होंने बच्चों ने क्लेम किए हैं एडमिशन्स के लिए, वो ओरिजिनल ले जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएगा, और उस रिहाब पे जो है बच्चों को वहाँ पे जो सीट जो है आवंटित कर दी जाएगी। इसके बाद एक और दूसरा राउंड होगा जिसकी एलोकेशन लिस्ट जो है 14/8/2023 को जारी होगी। जो बच्चे फर्स्ट राउंड में जो है एडमिशन नहीं पा पाए हैं, वो बच्चों के लिए जो है दूसरे राउंड से लिंक जो ओपन होगा, पहले लिंक ओपन होगा, और उस लिंक के थ्रू जो है बच्चा अपनी जो है चॉइसेस रिवाइज कर सकता है या दूसरे संस्थान के लिए जो है अप्लाई कर सकता है। 28/8/2023 को जो है ऐसे बच्चे जिनका 10th स्कोर जो है 70% से अबव है, वही बच्चे जो है उस इंस्टीट्यूट में जाके जो है अप्लाई करेंगे जहाँ वो जाना चाहते हैं, और स्टेट के अगेंस्ट अप्लाई करेंगे। इसी तारीख 29/8/2023 के लिए 55% से 70% जो है स्कोर रहेगा 10th का, और ऐसे बच्चे जिनका स्कोर पास परसेंटेज से 55% तक है, वो 30/8/2023 तक जो है वहाँ पे जा सकते हैं। उसके उपरांत जो है ऐसे बच्चे जो पास परसेंटेज से अबव हैं, वो 31/8/2023 तक जो है ये जो बच्चा वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकता है, और वहाँ पे जो सीट के लिए जो अपना आवेदन दे सकता है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।
मंडी जिला दवा विक्रेता संघ की ओर से देश, प्रदेश और जिला वासियों को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा निरंतर सभी पे बनी रहे। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें। एंटीबायोटिक लेने से पहले डॉक्टर का परामर्श जरूर लें। धन्यवाद। सावन मास के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों व मंडीवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और शिव भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि ये वर्ष आप सबके लिए खुशहाली लाए और मंगलमय हो। और मैं आप सबसे एक गुजारिश भी करूंगा कि आप यूपीवीसी डोर एंड विंडोज लगाएं। ये इको फ्रेंडली है, साउंड प्रूफ है, हीट रेजिस्टेंट है और अपने घर में यूपीवीसी डोर एंड विंडो लगाएं और अपने घर की खुशहाली बढ़ाएं। धन्यवाद।